22 आज नतीजों के दिन एक बार फिर से महाराष्ट्र के नायक बनकर उभर रहे हैं। 22 नगर निगमों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 29 में से 22 नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। देवेंद्र फडणवीस इस प्रचार को लीड कर रहे थे। और क्या देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र के नायक बनके उभर रहे हैं। जो बात अभी सतीश जी कह रहे थे, रोहित चंदावरकर हमारे साथ हैं। रोहित जी, उनका कद बीएमसी चुनावों के बाद अब और बढ़ेगा। देवेंद्र फडणवीस मूविंग अप द पिरामिड, जो बात सतीश जी कह रहे थे। रोहित जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है रोहित चंदावरकर को आवाज नहीं आ रही है। उनके पास एक बार वापस जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनेंद्र बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैनेंद्र बहुत देर से खड़े हैं। जैनेंद्र, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, 22 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। इससे कम से कम आप ग्राउंड पर हैं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि वो स्याही निकल रही है हाथ से, राहुल गांधी का यह कहना कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, क्या ये सब चीजें अब लोग गंभीरता से लेते हैं या ये मजाक है? क्योंकि बहुत से विरोधी ये भी कहते हैं अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर सबूत दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत क्यों देते हैं? कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, ठीक है सोहेल, वो भी मान लेते हैं कि आपके पास सोशल मीडिया हैंडल है और सोशल मीडिया टीम है। आप सवाल उठाते हैं जो सवाल उठते हैं। और ये जो इंक का मामला था, कल कई जगहों पर उठा, मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, इसको लेकर सवाल उठे। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की सफाई भी आई, लेकिन राहुल गांधी को बीएमसी की याद चुनाव के बाद आई है। चुनाव से पहले वो प्रचार करने नहीं आए। चलिए, उनके कद का चुनाव नहीं होगा, मान सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक अपील तक नहीं की। और राहुल गांधी तो छोड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के सांसद हैं, पवन खेड़ा, उनके अलावा मुझे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया। कांग्रेस पर्यवेक्षक की नियुक्ति करती थी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए, इस बार वो तक करना राहुल हर चुनाव के बाद सभा नहीं हुई। कोई हमें बता रहे हैं यहाँ पे राहुल हर चुनाव के बाद एक खाना पूरी करके एक ट्वीट कर देते हैं, नहीं ये तो फर्जी है। लगता तो यही कि आप चुनावों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो अनियमितता तथाकथित जो उठ रहे हैं उसको आप सीरियसली लेते हैं और एक किस्म से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं नतीजों से पहले और नतीजों के बाद पूरी प्रक्रिया को। लेकिन जब प्रक्रिया चल रही होती है, आप कितनी गंभीरता से लेते हैं वो तो साफ जाहिर है। और बीएमसी उसमें एक और कड़ी है। मेरे पीछे मुंबई का ये कांग्रेस दफ्तर है और सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये कोई आज की बात नहीं है। हमें बताया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कोई खास चहल पहल यहां पर नहीं थी। कांग्रेस जो है वो उम्मीद कर रही है कि अगर 20 सीटें आ जाए, कोई कह रहा था कि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ कहीं कह रही थी कि अगर 20 सीटें आ जाए तो मैं देवा को शुक्रिया कहूंगी। और वो देवा मतलब देवेंद्र फडणवीस नहीं, देवा मतलब गणेश जी। तो ये तो उम्मीदें और सच्चाई है कि डर ये है कि सिंगल डिजिट में ना सिमट जाए। तो बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है कांग्रेस और वो रिजल्ट में दिख रहा है। जी, जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ गया है, तो आपने कहा कि आधी भी सीटें आ जाए पिछली बार के मुकाबले तो बहुत कांग्रेस खुश होगी। मुझे लग रहा है वो एनालिसिस बहुत सही फिट बैठता नजर आ रहा है। अभी देखिए, थोड़ी देर बाद रिजल्ट थोड़े और मुझे लगता है पुख्ता हो जाएंगे। रोहित चंदावरकर जी के पास जा रहे हैं। रोहित जी, बताइए जरा, देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लिए एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। और देखिए, इसमें तो थोड़ी देर पहले बात ये हो गई कि उन्होंने कितनी रैलीज की वगैरह, अच्छी इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस हो या बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो, इनकी टीम्स और ये खुद पिछले 2-3 साल से इस पे काम कर रहे हैं। ये बात तो है ही कि उन्होंने 77 रैलीज की, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आउटरीच किया, ये किया, वो किया, जो भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार की महापालिका के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकत्रित शिवसेना जो थी, उनको जो 84 सीट मिली, 84 सीट्स, वो 84 नगर सेवकों में से 50 से ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ गए पिछले 2 साल में। और उनको एक एक करके अपनी तरफ लाना और देवेंद्र फडणवीस के कोऑर्डिनेशन में ये सब करना, ये बात 2 साल से चल रही है। उसका अभी रिजल्ट आप देख रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व के नेता, बड़े नेता हो या कोई नेता हो, यहाँ पे आके ज्यादा कुछ रैलीज वगैरह करते हुए दिखाई नहीं दिए, जैसे हैदराबाद चुनाव में दिखाई दिए थे, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिखाई दिए थे।
वैसे यहाँ पे नहीं दिखाई दिए। देखिए हैदराबाद की याद मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, वहां पे खुद अमित शाह पहुंचे और उन्होंने रैलीज वगैरह की थी। मुंबई इतना बड़ा शहर है, लेकिन दिल्ली के नेतृत्व ने पूरा उस पे देवेंद्र फडणवीस पे भरोसा करके उनके हाथ में ये चुनाव दिया था। और नहीं, उन्होंने पर ये सब रोहित जी, handle किया। उनके पास एक देवेंद्र फडणवीस थे, उनके पास एकनाथ शिंदे हैं जो कि प्रचार कर रहे थे गठबंधन के लिए। कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत थी। कांग्रेस के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत हमेशा रहती है और वो होता नहीं है। वो तो बात हम हर बार देखते ही आ रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू देवेंद्र फडणवीस, मैं ये बोल रहा हूं कि एक बड़ी रिस्क उन्होंने ये ली कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में गए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे मैं कल आपके शो पे बोल रहा था, वैसी बात हो गई है कि ये हो गया कि राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ जाना, ये उद्धव ठाकरे को एक डैमेज कर गया और उसकी वजह से अल्पसंख्यक के वोट हो या फिर उत्तर भारतीयों का वोट हो, ज्यादा कंसोलिडेट होके वो कांग्रेस की तरफ गया या फिर एकनाथ शिंदे के पास आया या बीजेपी के पास आया। और पुणे से जो खबर आ रही है रोहित जी, जरा वो भी बता रहे हैं। एनसीपी अजीत 4 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। पुणे के ये फिगर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पुणे पवार परिवार के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, गढ़ माना गया, लेकिन यहां भी बीजेपी बहुत लीड करती हुई नजर आ रही। मुंबई की 100 सीटों के रुझान अब सामने आ गए। महायुति 59 और इस बीच में हमारे साथ अनिल त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। अनिल साहब, आप जो है 17 सीटों पर आगे हैं और जो महाअघाड़ी यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 35 सीटों पर आगे हैं। यहां अगर सिर्फ मैं मराठी वोटर्स की बात करूं तो आप इसे कैसे आंक रहे हैं कि उस पर आपकी दावेदारी मजबूत है या अभी भी उस दावेदारी में ठाकरे बंधु 20 बैठते हैं? पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। महायुति की ये जो जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये विकास और स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व के लिए जनता का दिया हुआ जनादेश है। एक बार फिर से ये सिद्ध हो जाएगा कि मुंबई में असली शिवसेना कौन है। ये जीत जो है, जितेंद्र दीक्षित जी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी की है, मैं उसमें एक नाम और जोड़ना चाहूंगा। ये जीत एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और जनहितैषी शासन की जीत है। जनता ने क्या किया है, महायुति के कामकाज पर और हमारे वादों पर विश्वास पर वोट दिया है। अब शिंदे साहब जो है वो 24/7 काम करने के नेता के रूप में लोगों को नजर आए हैं। ये वर्क फ्रॉम होम की राजनीति। सर ये बताइए, मराठी किसके साथ है? आप 17, वो 35। मराठी, आपकी जानकारी के लिए, विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में 43.7%। जी, तो नांदेड़ में एमआईएम 14 सीटों पर आगे चल रही है, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। अनिल जी, वापस आ रही हूं आपके पास, लेकिन कोल्हापुर में कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। ये अलग अलग जगहों की भी तस्वीर आपको एक दिखा रहे हैं। 26 सीटों पर कोल्हापुर में कांग्रेस आगे है, चंद्रपुर में भी कांग्रेस आगे चल रही है, वहां पर भी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो ये अलग अलग निकाय चुनाव में देखिए, नांदेड़ में एमआईएम 14 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है। अब ये क्या कोल्हापुर में कांग्रेस के आगे चलने की उम्मीद थी? जितेंद्र दीक्षित बताएंगे जरा। जितेंद्र, बताइए प्लीज हमारे दर्शकों को कि ये जो नगर निकाय में जहां कांग्रेस आगे है, ये उम्मीद कर रही थी? देखिए, जी हाँ, कांग्रेस को उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस की इन इलाकों में पहले से ही अच्छी खासी प्रेजेंस है। अगर ये वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है और जब कांग्रेस और एनसीपी अलग नहीं हुए थे, अगर हम अब से 3 दशकों पहले की बात करें, तभी से ही ये पूरा इलाका जो है कांग्रेस के दबदबे वाला माना जाता था। तो अगर वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बीएमसी की मैं बात करूं, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 4 प्रमुख कारण हैं कांग्रेस के बीएमसी में खराब परफॉर्मेंस की वजह को लेकर। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि ऑन ग्राउंड प्रचार की कमी थी। जिस तरह का प्रचार बीजेपी की तरफ से या शिवसेना की तरफ से किया गया, वैसे प्रचार की कमी थी। कोई बड़ा नेता जो है कांग्रेस का सड़कों पर, गली मोहल्लों में घूमता ज्यादा नजर नहीं आया। दूसरा बड़ा कारण था वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो रुख अपनाया गया। हालांकि कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन करीब 25 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए। तीसरा बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस के भीतर, मुंबई कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह भी सामने आई। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़ी खबर आपको एक बार जितेंद्र जरा बता देते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, बीजेपी 519 पर
पर इस वक्त आगे चल रही है। और जैसा हम कह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी की एक आंधी है। बीएमसी में इस वक्त देखिए 59 पर आगे है महायुति, और इसमें बीजेपी के भी नंबर आपको बता रहे 65 है बीजेपी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नीचे देखिए जो टैली चल रही है उसमें 515 पर बीजेपी आगे है। 2869 जो नगर सेवक हैं, जो वार्ड्स हैं, वो ये भरेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन कितना भारी है।